चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस, इस फंक्शन की पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है हमें 0 से लेके 4 तक के इंटरवल में। तो कहाँ कहाँ चेक करनी है वो पॉइंट्स हम चेक कर लेते हैं। तो जहाँ पे x²/2 जो है वो नेचुरल नंबर हो जाए या इंटीजर हो जाए ऐसा बोल दें, तो x²/2 तो सबसे पहले तो 0 पे चेक करेंगे, है ना, 0 पे चेक करेंगे। और किस पे चेक करेंगे भाई, अगर ये √2 हो जाए, √4 हो जाए, ऐसे वाले पॉइंट्स पे भी चेक करेंगे, है ना। मतलब बेसिकली ये जो है x² जो है वो इवन नंबर हो जाए, है ना, सॉरी x जो है, अगर मैं x की बात करूं तो किसी इवन नंबर का रूट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, x किसी इवन नंबर का रूट, तो √2 है ना, √2 से पहले √2, अच्छा यहाँ पे √x का, चलो इस √x को बाद में देख लेंगे, √2, फिर √4, √6, √8, √9, सॉरी 10, √12, √14, √16 क्या आ गया, 4 आ गया, है ना। तो ये पॉइंट्स हो गए। और क्या क्या बच गए भाई, अगर यहाँ पे √x जब इंटीजर हो जाए तो 1 भी आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी यहाँ आ जाएगा, और 1 3 तो नहीं आएगा, 4 तो आ ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब नंबर्स पे हमें चेक करना है, कितने हो गए, 3 3 6 10, इन 10 नंबर्स पे हमें जो है वो चेक करना है कि ये जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और कोई नंबर जो हम मिस कर रहे हो, 1 4 0 0 हो ही गया, 1 4 हो ही गया, चेक कर लेते हैं एक बार। x जो है वो ठीक है, √16 भी होगा तो भी चलेगा, √18 तो आएगा नहीं क्योंकि √18 जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा, सही बात है। तो यहाँ पे इनको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखो ऐसे ही अगर सोचूं तो हमें बेसिकली जो है वो 0 और 4 के केस को हम अलग से पहले चेक कर लेते हैं। तो इन पे क्योंकि f(0) और f(0+) एंड f(4) ये चेक करना है क्योंकि 4 के आगे नहीं जा सकता मैं, है ना। तो f(0) तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और f(0+) कितना आ रहा है, ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा। तो 0 - 0 मतलब 0, तो 0 पे तो कंटिन्यूअस है, 4 और 4-, ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमने कोई 1 नंबर 2 नंबर कुछ काउंट कम तो नहीं किए हैं इंटीजर्स, ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा ऐसे ही अगर मैं 4 पे काउंट करूँ तो 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 4 पे वैल्यू आ रही है 8 माइनस इधर से कितना आ जाएगा 4 पे 2, तो यहाँ से आ रही है 6। अच्छा इधर से कितना आ रहा है, इधर से आ रहा है 4 माइनस का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आएगा 8 माइनस, और इधर आएगा 2 माइनस, मतलब ये बेसिकली कितना आएगा 7 - 1, मतलब ये भी आ रहा है 6। तो 0 पे और 4 पे तो ये डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में जब अगर हम बचे हुए पॉइंट्स पे चेक करें तो बचे हुए पॉइंट्स पे भी सोचने वाली बात तो ये है कि भाई f(α+) और f(α) तो जो है वो इक्वल ही आएंगे, f(α+) और f(α) इक्वल ही आएंगे। बस चेक करना है तो f(α) इन दोनों में से किसी एक के साथ में किसको चेक करना पड़ेगा, f(α-), ये अल्फा जो है वो बचे हुए पॉइंट्स की बात चल रही है ना। डेफिनेटली ये दोनों तो इक्वल ही आएंगे, ये बात समझ में भी आनी चाहिए क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे अगर हम चेक करें तभी हमें बात समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है। मान लो ऐसे ही अगर मैं 0 पे हो गया, 1 पे मैं बात करता हूँ, है ना, तो 1 पे क्या हो रहा होगा कि भाई 1 पे एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू जो है वो इसकी कितनी आ रही होगी, एग्जैक्टली 1 पे ये हाफ, मतलब ये 0 और ये 1, तो मतलब ये -1 आ गया होगा। f(1) जो है वो कितना आ रहा है, -1। और मैं अगर f(1) की बात करूं, 1 से थोड़े से छोटे पे ये कितना आएगा भाई, ये 0 आएगा, और ये 1 से छोटे के लिए स्क्वायर रूट 1 से छोटे का डेफिनेटली 1 से छोटा ही आएगा।
तो ये भी कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 0, और ये हर केस में होने वाला है, मतलब 1 √2 √4 √6 √8 √10, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो डेफिनेटली 0 और 4 इन दोनों पे तो हमारे पास में ये कंटिन्यूअस आ गया, और बाकी के बचे हुए ये जो 8 नंबर्स हैं इन सब पे क्या आ जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। तो मतलब हमारा फाइनल आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है।